सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली कड़ी में देखा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की शादी उनकी अपनी जो फुफेरी बहन है, जो बाद में उनकी बहू बनती है, उसके साथ होती है। अब ये शादी जो है, जो आज मुसलमान महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए फ़ोर्स किया जाता है, उससे किस प्रकार जुड़ती है, आज हम इस कड़ी में ये देखने वाले हैं। संसार भर में जो भी इस्लाम के दुकानदार हैं वो हिजाब के बारे में अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन आज हम इस्लाम की किताबों से ही, जो उनके सबसे ऑथेंटिक सोर्स हैं, जो सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं उनके, वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हिजाब है, इसका हुक्म जो ये इस्लाम का गॉड है अल्लाह मियाँ, उसने किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में दिया था। जिस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की शादी होती है ज़ैनब के साथ, तो उस समय की एक हदीस हमें मिलती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हदीस क्या होता है। जिस समय तो अल्लाह मियाँ के मैसेज आते थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ऊपर, उन मैसेजेस को जिस किताब में लिखा गया उसको कुरान कहते हैं। अब हर समय तो मैसेज आते नहीं थे। इन पैगामों के अलावा जो भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने बोला है या जो कुछ किया है, उनको कुछ किताबों में रिकॉर्ड किया गया है। इन किताबों को हदीस कहते हैं, और हदीस अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है रिपोर्ट। तो छोटी छोटी रिपोर्ट्स हैं जिनको दर्ज किया गया, और इनका जो प्लूरल है, जो बहुवचन है, उसे अहादिस कहा जाता है। 6 किताबें हैं जिनको ऑथेंटिक माना जाता है, जिनको विश्वसनीय माना जाता है सुन्नी इस्लाम के अंदर, और इन 6 में से भी जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मानी जाती है उसे कहा जाता है सही बुखारी। तो मैं आज का पहला उल्लेख इसी सही बुखारी में से ले रहा हूँ। खंड नंबर 7, किताब नंबर 62 और हदीस नंबर 95। अनस बिन मलिक नाम का व्यक्ति है जो ये हदीस बताता है, जो ये रिपोर्ट बताता है। जब रसूल अल्लाह मदीना आए तब मैं 10 वर्ष का था। मेरी माँ और चाचियाँ मुझे पैगंबर की सेवा करने के लिए निरंतर कहती रहती थीं, तो मैंने 10 वर्ष तक पैगंबर की सेवा की। जब पैगंबर की मौत हुई मैं 20 वर्ष का था। जब अल्लाह का हिजाब वाला हुक्म आया तो उसके विषय में मैं सबसे ज़्यादा जानता था। ये पहली बार तब आया था जब अल्लाह के पैगंबर ने ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह किया था। उस दिन पैगंबर दूल्हा बने थे और उन्होंने लोगों को अपने यहाँ दावत पर बुलाया था। कई लोग आए और उन्होंने भोजन किया। कुछ तो चले गए, लेकिन कुछ पैगंबर के पास वहीं बहुत देर तक रुके रहे। फिर पैगंबर ये सोचकर उठे और वहाँ से चले गए कि ये लोग भी चले जाएंगे। मैं भी पैगंबर के साथ चल दिया। पैगंबर और मैं आयशा के कमरे में चले आए। कुछ देर बाद ये सोचकर कि वो लोग चले गए होंगे, पैगंबर और मैं दोनों फिर से ज़ैनब के कमरे में पहुँचे तो देखा कि वो लोग अभी भी वहीं थे। ये देखकर पैगंबर फिर से आयशा के कमरे की ओर चल पड़े। मैं भी उनके साथ था। उसकी दहलीज पर पहुंचकर पैगंबर ने सोचा कि वे लोग चले गए होंगे और पलटकर ज़ैनब के कमरे में पहुंच गए। अब वो लोग जा चुके थे। इस पर पैगंबर ने अपने और मेरे बीच में पर्दा कर दिया और अब हिजाब वाली आयतें नाजिल हुई। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि ये उसी शादी की बात कर रहा है, ज़ैनब बिन्त जहश की, और उसी रात की बात कर रहा है जिस रात ये निकाह हुआ था। तो कुछ लोग वहाँ से जा ही नहीं रहे थे, टल नहीं रहे थे। तो कुछ समय बाद जब वो चले जाते हैं वहाँ से, तब एकदम से अल्लाह मियाँ की नई आयतें आती हैं। अब हम उन आयतों को देखते हैं कि वो क्या बताती हैं। जो पहली आयत में ले रहा हूँ वो है, ये सारी की सारी जो सूरा 33 है उसी में से ली जाएंगी। सूरा का नाम अल अहज़ाब है। जो पहली मैं आयत ले रहा हूँ वो है आयत नंबर 28। ए रसूल, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम फ़क्त दुनियावी ज़िंदगी और उसकी आराइश व ज़ीनत की ख्वाह हो तो उधर आओ, मैं तुम लोगों को कुछ साजो सामान दे दूँ और उन्वाने शाइस्ता से रुखसत कर दूँ। तो ये आयत पैगंबर की बीवियों के लिए एक मैसेज है कि अगर तुम दुनिया का मज़ा लेना चाहते हो, दुनिया का जो ऐशो आराम है उसको एंजॉय करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे देता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें माल देकर रुखसत कर देता हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगली आयत, आयत नंबर 29 क्या कहती है वो देखते हैं। और अगर तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर की ख्वाह हो तो अच्छी तरह से ख्याल रखो कि तुम लोगों में से नेकोकार औरतों के लिए अल्लाह ने यकीनन बड़ा अज़्र व सवाब मुहैया कर रखा है। और अगर तुम अल्लाह की, रसूल की और जो
क़यामत का दिन आने वाला है उस पे ध्यान देती हो, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत सारा सवाब बचा के रखा हुआ है। अगली आयत, ए पैगंबर की बीवियों, तुम में से जो कोई किसी सरीही नाशाइस्ता हरकत की या मुर्तिब हुई तो याद रहे कि उसका अज़ाब भी दुगना बढ़ा दिया जाएगा और अल्लाह के वास्ते निहायत आसान है। अगली आयत, और तुम में से जो बीवी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी अच्छे काम करेगी उसको हम उसका सवाब भी दोहरा अता करेंगे और हमने उसके लिए जन्नत में इज़्ज़त की रोटी तैयार कर रखी है। तो ये 30वीं और 31वीं आयत है, ये उनको बड़े प्यार से ये समझाती हैं कि अगर तुम रसूल के कहने पर चलोगी, जैसा वो चाहता है वैसा करने वाली हो, तो तुम्हें जो अवार्ड मिलेगा, जो अल्लाह मियाँ सवाब देने वाले हैं, वो भी डबल होने वाला है। लेकिन अगर गलत किया तो सज़ा भी डबल ही मिलने वाली है, क्योंकि तुम आम महिलाएं नहीं हो। आयत नंबर 32, ए नबी की बीवियों, तुम और मामूली औरतों की सी तो हो नहीं, बस अगर तुमको परहेज़गारी मंजूर रहे तो अजनबी आदमी से बात करने में नरम नरम लगी लिपटी बात ना करो, ताकि जिसके दिल में शहवत ज़िना का मर्ज़ है वह कुछ और इरादा ना करे। तो 33वीं आयत उनको थोड़ा सा प्यार से समझा रही है कि तुमने मीठी मीठी बातें नहीं करनी है, हंस के नहीं बोलना, उनसे प्यारी प्यारी बातें नहीं करनी जो तुमसे बात करने आते हैं, क्योंकि अगर किसी के मन में तुम्हारे साथ कोई गलत विचार है तो उसको हवा ना मिल सके। अगली आयत, और साफ साफ उन्वाने शाइस्ता से बात किया करो और अपने घरों में निचली बैठी रहो और अगले ज़माने की जाहिलियत की तरह अपना बनाव श्रृंगार ना दिखाती फिरो और पाबंदी से नमाज़ पढ़ा करो और बराबर ज़कात दिया करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ए पैगंबर के अहले बैत, अल्लाह तो बस ये चाहता है कि तुमको हर तरह से बुराई से दूर रखे और जो पाक व पाकीज़ा दिखने का हक़ है वैसा पाक व पाकीज़ा रखे। तो यहाँ उन्हें समझाया जा रहा है कि तुम लोगों ने अपने आप को ज़रा संभाल के रखना है, बचा के रखना है। पहले जैसे लोग क्योंकि ये कहा जाता है इस्लाम से पहले संसार में जाहिलियत थी, लोगों को कोई बुद्धि नहीं थी, तो उसे जाहिलियत का समय कहा जाता है कि जाहिलियत के समय जिस तरह महिलाएं सज संवर के घूमती थी, तुमने वैसा कुछ नहीं करना है। और इसमें अल्लाह मियाँ तो केवल ये चाहता है कि तुम भी और जो बाकी के मुसलमान हैं वो भी खुशी से रह सकें, जो उनका हक़ है। अगली आयत इसे थोड़ा सा और क्लियर करती है, और ए नबी की बीवियों, तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयतें और अक्ल व हिकमत की बातें पढ़ी जाती हैं उनको याद रखो कि बेशक अल्लाह बड़ा बारीक और वाकिफ़कार है। पिछली कड़ी में हमने आयतें पढ़ी थी कि किस तरह से अल्लाह मियाँ ने बोला कि तुम अपनी जो फुफेरी बहनें हैं, जो मामा की बेटियां हैं, जो बुआ की बेटियां, उन सबसे शादियां कर सकते हो। वो थी 50वीं आयत इसी 33वीं सूरह की। अब उससे अगली आयत क्या है, वो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे देखिए। इनमें से जिसको जब चाहो अलग कर दो और जिसको जब तक चाहो अपने पास रखो, और जिन औरतों को तुमने अलग कर दिया था अगर फिर तुम उनके ख्वाहा हो तो भी तुम पर कोई मज़ायका नहीं। ये अख्तियार जो तुमको दिया गया है ज़रूर इस काबिल है कि तुम्हारी बीवियों की आंखें ठंडी रहें और आरजुदा खातिर ना हो, और वो कुछ तुम उन्हें दे दो सब की सब उस पर राज़ी रहें, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसको खूब जानता है, और अल्लाह तो बड़ा वाकिफ़कार बुरदरबार है। तो यहाँ पर अल्लाह मियाँ ये आदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी जो पत्नियाँ हैं, तुम्हें अगर कोई उनमें से तुम नहीं रखना चाहते हो तो तुम उनको अपने आप से अलग कर सकते हो, और अलग कर दिया है और फिर तुम उनको वापस लाना चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम उनसे फिर से संबंध बना सको, तो तुम उनको फिर से ला सकते हो। तो ये अख्तियार अल्लाह मियाँ ने दिया है अपनी बीवियों के साथ इस तरह अपनी मन मर्जी का सलूक करने के लिए। अब जो इसकी आयत नंबर 53 है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो उस हदीस से जुड़ जाएगी। ऐ ईमानदारो, तुम लोग पैगंबर के घरों में न जाया करो मगर जब तुमको खाने के वास्ते अंदर आने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसके पकने का इंतज़ार नबी के घर बैठकर ना करो, मगर जब तुमको बुलाया जाए तो ठीक वक्त पर जाओ, और फिर जब खाना खा चुको तो फ़ौरन अपनी जगह चले जाया करो, और बातों में ना लग जाया करो, क्योंकि इससे पैगंबर को अज़ियत होती है, तो वह तुम्हारा लिहाज करते हैं, और अल्लाह तो ठीक ठीक कहने से झेंपता नहीं।
और जब पैगंबर की बीवियों से कुछ मांगना हो तो पर्दे के बाहर से मांगा करो, यही तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के वास्ते बहुत सफाई की बात है। और तुम्हारे वास्ते ये जायज़ नहीं कि रसूल अल्लाह को किसी तरह अजियत दो, और ना ये जायज़ है कि तुम उसके बाद कभी उनकी बीवियों से निकाह करो, बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बड़ा गुनाह है। ये आयत आम मुसलमानों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर तुम्हें पैगंबर ने खाने पे बुलाया है तो खाना खाने के समय से पहले नहीं पहुंच जाना वहाँ पर। जब खाना पक रहा हो तब भी नहीं पहुँचना। जब खाना बन जाए तो आओ, खाओ और चुपचाप वहाँ से उठ के चले जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो ये रसूल हैं इनको बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन क्योंकि उनको थोड़ी सी शर्म आती है, तुम्हारा लिहाज करते हैं, इसलिए वो बात कहते नहीं है। अब क्योंकि अल्लाह लिहाज नहीं करता किसी का, इसलिए अल्लाह ये बात अपने मैसेज के थ्रू आप सबको पहुंचा रहा है। और दूसरी ख़ास बात जो यहाँ बताई जा रही है कि ये जो पैगंबर है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इसकी ये जो बीवियाँ हैं, अब पैगंबर के मरने के बाद इनसे कोई मुसलमान शादी नहीं करेगा, क्योंकि इससे भी अल्लाह मियाँ को और जो रसूल है उसको कष्ट पहुँचने वाला है। फिर चलते हैं आयत नंबर 59 पर। ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी लड़कियों और मोमिनीन की औरतों से कह दो कि बाहर निकलते वक्त अपने चेहरों और गर्दनों पर अपनी चादरों का घूंघट लटका लिया करें, ये उनकी शराफत की पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब है, तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं, और अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ये आयत है जिसे हिजाब वाली आयत कहा जाता है कि इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जितनी भी मुसलमान महिलाएं हैं वो पर्दे में रहा करेंगी। जो शब्द आता है वो जिलबाब आता है या खिमर आता है, जो उस समय की वहाँ के परिधान के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पर उसको चादर बोल दिया गया कि चादर लटका लिया करो। ऐसी एक आयत और भी आती है कुरान के अंदर जिसे हिजाब की आयत कहा जाता है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर इसलिए बताई कि क्योंकि एक तो उसी वाले चैप्टर में है, और दूसरा जो ज़ैनब वाले जो घटना है उसके साथ ही मैच करती है। अब ये जो एक और आयत है हिजाब के बारे में, ये 24वीं सूरह की 31वीं आयत है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। और ए रसूल, ईमानदार औरतों से भी कह दो कि वे भी अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और अपने बनाव श्रृंगार के मकामात को किसी पर ज़ाहिर ना होने दें, मगर जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाता हो, छुप ना सकता हो, उसका गुनाह नहीं। और अपनी ओढ़नियों को घूंघट मार के अपने गिरेबानों पर डाल रखें, और अपने शौहर या अपने बाप दादाओं या अपने शौहर के बाप दादाओं या अपने बेटों या अपने शौहर के बेटों या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों या अपने किस्म की औरतों या अपनी लौंडियों या घर के नौकर चाकर जो मर्द सूरत हैं मगर औरतों से कुछ मतलब नहीं रखते, या वह कमसिन लड़के जो औरतों के पर्दे की बात से आगाह नहीं हैं, उनके सिवा किसी पर अपना बनाव श्रृंगार जाहिर ना होने दिया करें। और चलने में अपने पाँव ज़मीन पर इस तरह ना रखें कि लोगों को उनके पोशीदा बनाव श्रृंगार की खबर हो जाए। और ए ईमानदारों, तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हिजाब की आयतें हैं वो क्यों आई हैं। हालांकि जो इतिहासकार विलियम मुयर हैं, उन्होंने जब मोहम्मद की जीवन गाथा लिखी है तो उसमें वो बताते हैं कि क्योंकि मोहम्मद ने अपने आप जिस कंडीशंस में, जिन हालात में ज़ैनब से शादी की थी कि उसके घर गए, उसे देखा तो इनको पसंद आ गई। अब ये इनके साथ ऐसा ना हो, इसे बचाने के लिए इन्होंने इस तरह का ये जो कथानक बनाया है कि अल्लाह मियाँ की आयतें उतारी हैं। अब क्योंकि वो तो काफिर थे विलियम मुयर, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम इन पे किस पे विश्वास करें वो हम अपनी बुद्धि से अपने आप सोच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।